हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में चर्चा किया था। उसी सेशन को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है, जीत की गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों आपके हाथ में हो। तो फ्रेंड्स, जीत और हार दोनों ही मनुष्य के हाथों में ही होती है। यदि वह निरंतर मेहनत कर रहा है तो उसकी जीत पक्की है, एक न एक दिन उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन यदि वह मेहनत नहीं कर रहा है तो जीत के बारे में सोचना मात्र बेवकूफ़ी ही होगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है बीज, पत्ती, फल, परागकण। तो स्पर्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बीज का। पत्ती का अध्ययन हम लोग करते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी में। फल का अध्ययन हम लोग करते हैं पोमोलॉजी में। फल का अध्ययन किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के एक शब्द पोमम से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? फल। परागकण का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो एग्रेस्टोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं घासों का। तेल बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। फसलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ठीक है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो हम लोग पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूमि का, ठीक है। पीडोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द पीडो से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक भाषा के एक शब्द पीडो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्राउंड, ठीक है। तो पीडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भूमि का। पादप रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पैथोलॉजी के अंतर्गत। तो पीडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी, उद्विकास। तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा हम लोग की कहलाती है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं समानताओं का, विभिन्नताओं का और आनुवांशिकता का, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में अध्ययन करते हैं रेशम कीटों के पालन का, ठीक है, रेशम कीट पालन। उद्विकास में इवोल्यूशन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का होगा आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो फ्रेंड्स, ये वर्गीकी की ही शाखाएं हैं, वर्गीकरण, पहचान और नामकरण। वर्गीकी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम लोग किसी जीव को खोजते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद उसके गुणों को देखते हैं और गुणों के आधार पर उसके समूहों के अंतर्गत स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हम लोगों का वर्गीकी। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? वर्गीकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन हम लोगों का कहलाता है पोमोलॉजी, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं बीज का। एंथोलॉजी में अध्ययन करते हैं फूल का, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में एंथर से रिलेट करके बताई थी, ठीक है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूमि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फल का, फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं शैवालों का, ठीक है। माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं कवकों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में हम लोग परागकणों का अध्ययन करते हैं। साथ ही स्पोर्स का भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। तो हम लोगों का आंसर होगा पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। तो संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन है हम लोग फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। यह फाइटो शब्द फाइटोन से लिया गया है। किससे? फाइटोन से, जिसका अर्थ होता है पौधा,
ठीक है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि संसार में पौधों का वितरण किसके अंतर्गत किया जाता है, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, वानिकी, वानिकी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉरेस्ट्री, जिसमें वनों का सृजन, प्रबंधन, संरक्षण और उसके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी, इसका एक्सोबायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष के दूसरे पिंडों पर जीवन के बारे में। और एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी जो है वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंधों के बारे में बताता है। ठीक है, तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है ऑलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑलेरीकल्चर। क्या कहलाता है, ऑलेरीकल्चर। ये लैटिन भाषा के एक शब्द ओलस से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वेजिटेबल। क्या होता है, वेजिटेबल। सेरीकल्चर, रेशम कीटों का पालन। सिल्वीकल्चर, जो सिल्वी है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉरेस्ट। तो जंगल का विकास किसके अंतर्गत आता है, सिल्वीकल्चर के। पिसीकल्चर क्या है, मछली पालन। ठीक है, तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ डेंड्रॉन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रीस। क्या होता है, ट्रीस। और क्रोन्स, क्रोन्स मीन्स होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, टाइम को बता रहा है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में हम लोग अध्ययन करते हैं फसलों का। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फूल फल इन सब से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का और वृक्षों का अध्ययन। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है एग्रोनॉमी, ऑलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर होगा आर्बोरिकल्चर। एग्रोनॉमी में हम लोग अध्ययन करते हैं फसलों का। ठीक है, ऑलेरीकल्चर में हम लोग अध्ययन करते हैं सब्जियों का। किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का। सिल्वीकल्चर में वन का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है शारीरिकी, वर्गीकी, आकारिकी और भौतिकी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग शारीरिकी के अंतर्गत करते हैं। आकारिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्फोलॉजी, जिसमें बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वर्गीकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी जीव को खोजते हैं, उसको पहचानते हैं, नामकरण करते हैं, उसके गुणों के आधार पर किसी समूह में रख देते हैं। ये वर्गीकी के अंतर्गत आती है। तो आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, इसके किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम लोग, शारीरिकी के अंतर्गत। इसका आंसर होगा शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है फफूंद, शब्दार्थ, कीटों से, पादप। तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फफूंद का। कवक को हम लोग बोलते हैं फफूंद। कीटों से, कीटों का अध्ययन हम लोगों का क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एग्रीकल्चर भी आता है और फॉरेस्ट्री भी आती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, दोनों से लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये कहलाते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। यहाँ ऑप्शन दिया है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। तो इसका आंसर वृक्ष एवं वनस्पति की खेती ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। यहाँ ऑप्शन दिया है एग्रीकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फल का, सब्जियों का खेती किया जाता है, ठीक है। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में मत्स्य पालन आता है। फिर जल में पाए जाने वाले सभी जीवों का, जैसे मोलस्का, इसका पालन कहलाएगा। ये सब एक्वाकल्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का होगा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो यहाँ देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, इसको मैं फ्लावर से रिलेट करके समझाई थी। फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती हम लोग का क्या कहलाता है, ऑलरिकल्चर। फलों की खेती कहलाती है पोमोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, ये सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, क्योंकि सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ऑलरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यहाँ ऑप्शन दिया है अरस्तु में, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो अरस्तु कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। पुरकिंजे जीव द्रव्य से संबंधित है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस। इसको मैं एक ट्रिक से प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, आप सब प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, ठीक है। ये फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट कहलाते हैं फादर ऑफ बॉटनी, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा, अरस्तु। लैमार्क किससे संबंधित है, उपार्जित लक्षणों के आधार पर विकासवाद से, और डार्विन विकासवाद से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू वेरी मच।